60 वर्षीय विभाजी अपने बेटे रवि, बहू सुमन और 2 पोते लव और कुश के साथ रहती थी। बेटे बहू का व्यवहार विभाजी के प्रति कोई खास नहीं था। विभाजी को एहसास हो गया था कि उनका बेटा रवि और बहू सुमन उन्हें सिर्फ एक बोझ समझते हैं और इस बोझ को जल्द से जल्द फेंकना चाहते हैं। एक दिन रवि अपनी माँ विभा से कहता है, माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। विभा जी हैरान रह जाती हैं कि आज तक तो रवि मुझे कहीं बाहर नहीं घुमाने ले गया, अचानक आज कहाँ लेकर जा रहा है। वो रवि से कहती है, पर कहाँ बेटा? रवि कहता है, अरे चलो तो माँ, इतने सवाल क्यों पूछती हो? विभा जी कहती हैं, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊंगी? रवि बड़ी सहजता से कहता है, अरे मेरी माँ चलो तो, मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। सुमन बोली, हाँ माँ जी तैयार हो जाइए, हम सब मिलकर चलते हैं। वैसे भी आप तो हमेशा शिकायत करती रहती हैं कि मुझे कहीं लेकर नहीं जाते, मैं बहुत अकेली हूँ, और आज जब आपको ले जा रहे हैं तब आप इतना भाव क्यों खा रही हैं? रवि अपनी पत्नी सुमन से कहता है, सुमन तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और 5-6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर दो। जी। रवि और सुमन ने आंखों आंखों में इशारा किया। विभा जी सोचने लगी, मेरे बेटे बहू मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मैं खामखा इन पर शक करती हूँ। वह तैयार हो गई और 5-6 दिन के हिसाब से अपने कपड़े पैक कर लेती है। रवि उत्साहित होकर सभी से कहता है, चलो सब कार में बैठो, बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ। रवि ने अपने दोनों बेटों लव और कुश से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और यकायक एक जगह आकर रुक गई। विभा जी थोड़ा परेशान हो जाती हैं और बेटे रवि से पूछती हैं, क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखकर रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा इसे बनने में। आप ऐसा करो, ये सामने आश्रम है, वहाँ बैठ जाओ। वृद्धाश्रम देखकर विभा जी थोड़ा चौंक जाती हैं। आखिर रवि की गाड़ी वृद्धाश्रम के आगे ही क्यों खराब हुई? तभी रवि सुमन से कहता है, सुमन तुम भी बच्चों और माँ को लेकर अंदर जाओ, मैं तब तक गाड़ी के मैकेनिक को कॉल करता हूँ। विभा जी अब थोड़ी सामान्य हुई और सब लोग आश्रम में आ गए। आश्रम काफ़ी बड़ा था, वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग थे। विभा जी सबसे मिलती और बातें करती हैं। बातें करते करते उन्हें आधा घंटा हो गया तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो हैं ही नहीं। वह सुमन और पोते लवकुश को ढूंढती हैं, लेकिन वो लोग कहीं नजर नहीं आते। आखिर कहाँ गए तीनों? शायद बाहर होंगे। ऐसा सोचकर वो बाहर आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। विभा जी चौकीदार से कहती है, अरे अरे भाई, ये मेरा सामान लेकर क्यों आ रहे हो? तब तक आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ जाता है। वह विभा जी से कहता है, आप विभा देवी जी हैं ना? जी हाँ जी, तो आज से आपका कमरा वो रहा। मैनेजर की बातें विभा जी को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वह ऐसा क्यों कह रहा है? और बहू और बेटा कहाँ है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? विभा जी कहती हैं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैनेजर विभा जी से कहता है कि मतलब यह माँ जी कि आज से आप इस कमरे में रहेंगी। आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वो अभी बनवा कर आता होगा। विभा जी पूरे विश्वास के साथ कहती हैं, माँ जी आपके बेटे का नाम रवि है ना? जी। तो आपके बेटे ही ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा था क्या? विभा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। इसके आगे विभा जी कुछ भी सुन नहीं पाई और वहीं हतप्रभ सी बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मानो काटो तो खून नहीं, ना आंखों से आंसू बह रहे थे, ना मुंह से एक शब्द निकल रहा, ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में झांकने लगी। शादी के बहुत साल बाद तक वो मां नहीं बन पाई थी।
सबके ताने सुने, किसी ने बांझ तो किसी ने कुछ कहा, हर तरह का इलाज, हर जगह मन्नत मांगी। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी सूनी गोद भर दी और रवि का जन्म हुआ। रवि शुरू से ही उद्दंड, स्वार्थी और जिद्दी बच्चा था, पर मन्नतों से मिला बच्चा लाड़ प्यार भी बहुत मिला। रवि जब 5 साल का था तो रवि के पिता भी इस दुनिया में दोनों को छोड़कर चले गए। अब रवि को अकेले माँ और पिता का प्यार देना, उसे पालना पोसा सब विभा के ऊपर आ गया था। इन सब में एक काम सही हुआ कि पति की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा में उसे वर्ग 4 में नौकरी मिल गई। उसे याद आ रहा था, रवि बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। एक बार स्कूल की परीक्षा में वो फेल हो गया तो उसने खुद को पास कराने के लिए विभा के कान के बूंदे ले जाकर अपनी मैडम को दे दिए और बोला, ले लो और मुझे पास कर दो। विभा ने उसे बहुत डांटा था तो मम्मी मम्मी माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। स्कूल से निकालने वाले थे पर विभा ने हाथ पैर जोड़े, तब जाकर उसे फिर से पढ़ने दिया गया। एक बार विभा के सिर में बहुत दर्द हो रहा था तो उसने रवि से कहा, बेटा ये बाल्टी और गागर भर देना पाइप से। तो कहने लगा, मैं नहीं भरूंगा। विभा ने कहा, बेटा मुझे बहुत दर्द है, भरोगे नहीं तो पिटाई कर दूंगी। तो रवि ने डायल 100 पर कॉल कर दिया। पुलिस घर आ गई और रवि उनसे कहने लगा, माँ मुझसे घर के काम कराती हैं और जब मैं मना करता हूँ तो मुझे बहुत मारती हैं। विभा कितनी शर्मिंदा हुई थी जब पुलिस वाली उसे खूब खरी खोटी सुना रही थी। उनके जाने के बाद रवि विभा को रोते देख बोला, मम्मी मम्मी अब नहीं करूँगा, गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे ना जाने कितनी बार उसने गलतियाँ की और हर बार माफ़ी मांगी। रवि बचपन से ही झूठ बोलने में उस्ताद था, हर बात को 2 से 4 करके बताता था। विभा ने भी प्यार से डांट कर, गुस्सा करके, समझाकर उसे बड़ा किया। उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी रही, कम मेहनत में भी वो जल्दी सफल हो जाता था। रवि की अच्छी जगह नौकरी लगी। विभा खुश हो गई कि वाह अब उसके सुख के दिन आएंगे, पर वहाँ भी उसका स्वार्थीपन चालू रहा। इसकी टोपी उसके सिर वो डालता रहा और जब उसने इस काम को हथियार बना बहुत बड़ा कांड किया तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब भी विभा ने उसे बहुत डांटा, समझाया, फिर वही मम्मी मम्मी माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। उसने विभा के सर की कसम भी खाई थी कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। विभा का ममतामयी दिल हर बार उसे माफ कर देता। फिर विभा ने अपनी जमा पूंजी जोड़ उसे एक दुकान खुलवा कर दी और वह स्वयं भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी। तो दुकान चल पड़ी। उसे लगा कि अब वह सुधर गया है, लेकिन कुछ दिन बाद एक लड़की को गले में माला डाले ले आया कि ये आपकी बहू है। विभा उसके इस फैसले पर हैरान थी। तू बिन बताए बहू भी ले आया? उसने कहा, हाँ ले आया मैं बहू। रवि ने उससे पूछा नहीं, बस बताया। विभा ने फिर भी बड़ा दिल रखकर बहू का स्वागत किया। विभा को बेटे से तो कोई उम्मीद थी नहीं, तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिलाए जोड़ी थे। बेटी की तरह बहू सुमन भी बहुत ही लालची और स्वार्थी थी। विभा को बहू और बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी और चुपचाप घर में रहती, किसी से कुछ नहीं कहती। सुबह अपना काम किया और चली गई नौकरी पर, आकर शाम को अपना काम किया और फिर कमरे में। इस बीच भी रवि से बहुत सारी गलतियां हुई, पर अब पत्नी उसका बचाव करती और वही दोनों आकर कहते, माँ माँ अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप माफ कर दीजिए। विभा मरे मन से उन्हें माफ कर देती। दोनों को आगे चलकर 2 बच्चे हुए। विभा की किस्मत में यही एक बात अच्छी हुई, बच्चे दोनों बहुत प्यारे और विभा से बहुत प्यार करते थे। शायद उन पर उनके माँ बाप के अवगुण नहीं गए थे। वे अपनी दादी का बहुत सम्मान करते, उन्हें आदर देते थे। जब घर में तीनों दादी पोता होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 6 महीने पहले ही विभा का रिटायरमेंट हुआ था। जो थोड़े बहुत पैसे मिले रवि ने लेने चाहे, पर विभा ने नहीं दिए क्योंकि पेंशन आनी नहीं थी। जो पैसे मिले उसे फिक्स्ड कराकर
हर महीने आते ब्याज से विभा का दवाई का खर्चा निकल जाता। अब विभा जी सारा दिन घर में रहती तो काम भी ज्यादा करती। बहू बात बात पर उन्हें ताने दिया करती। उसने अपने बेटे को बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर भी ये ऐसा निकला। हर बार गलती करके माफी मांगना और फिर अगली बार और बड़ी गलती करना। पर इस बार विभा जी ने यह फैसला कर लिया था कि अब बस और नहीं। कुछ सोचते हुए विभा जी वर्तमान में आई और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और मैनेजर साहब से कहने लगी, सर मैं एक कॉल कर सकती हूँ? मैनेजर ने कहा, जी हाँ माँ जी। विभा जी ने कुछ सोचा और पुलिस को फोन लगाया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके रवि और सुमन को पुलिस स्टेशन ले आई। वहां विभा जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। सुमन को जब पता चला कि विभा जी ने उनके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपकी भलाई के लिए आपको अच्छी जगह भेजा था, पर आप कहीं रहने के लायक ही नहीं हैं। विभा जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूंगी। सुमन कुटिल हंसी के साथ बोली, कौन सा आपका घर सासू जी, वो घर अब मेरे नाम है। विभा जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए, पर इन दोनों पर हर धारा लगाइए जो लगनी चाहिए। विभा जी का ये रूप देखकर रवि मगरमच्छ के आंसू रोने लगा। माँ माँ माफ कर दो, अगली बार नहीं करूँगा। विभा जी बेटे के झूठे आंसू देखकर बोली, बस अब अगली बार की जरूरत नहीं पड़ेगी रवि। रवि और सुमन के सारे दांव-पेच उल्टे पड़ रहे थे। अंत में सुमन ने अपने बच्चों का हवाला देते हुए कहा, माँ जी अगर आप हमें ऐसे यहाँ जेल में बंद करवा देंगी तो आपके पोतों का क्या होगा, उन्हें कौन पालेगा। विभा जी ने कहा, बेटे कुछ बच्चों की गलतियों की सजा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, जैसा मैंने आज तक तेरी हर गलतियों की सजा भुगती है, वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सजा उनके बच्चों को भोगनी होती है और वो तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों के रोने की आवाज को अनसुना कर विभा जी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर आके देखा तो उनके दोनों पोते लव और कुश उन्हें देख भागकर उनसे गले लग गए। उसने भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उनके कदम से कदम मिला वो आगे बढ़ने लगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।